नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगे विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। इस श्लोक का अर्थ है कि जंगल में सिंह का मृग जो है ना, वो राज्याभिषेक नहीं करते कभी। वो अपने पौरुष से, अपनी शक्ति से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी तन्मयता से ये साबित करता है कि वो जंगल का राजा है। कोई भी परिस्थितियां उसे डिगा नहीं सकती। कोई भी विपरीत समय उसके इरादों को कमजोर नहीं कर सकता। आप हमारे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, कैडेट आकाश यादव की कहानी, रोंगटे खड़े कर देने वाली सफलता। ये इसी इंस्टीट्यूट का छात्र है जिसने अपनी लगन और मेहनत की दम पर हमारे शिक्षकों के मार्गदर्शन में यह कीर्तिमान स्थापित किया है। एनडीए में सिलेक्शन लिया, इसके बावजूद जिसका पिता 8वीं फेल हो, उस लड़के ने 12वीं पास करने के बाद एक ऑफिसर रैंक की नौकरी हासिल कर ली। एक ऐसी जगह पे रहता है जहां पर कोई भी सुख नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, टूटे हुए मकान हैं, खेती बाड़ी से लोग जीवन यापन कर रहे हैं, जहां की जीवन शैली आज से 20 साल 25 साल पीछे है। ऐसे आकाश यादव की कहानी अगर आप जानना चाहते हैं और मोटिवेट होना चाहते हैं, प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है। उस लिंक पे जाके आप देखिएगा कि इस होनहार छात्र ने परिस्थितियों को अपनी सफलता के आड़े नहीं आने दिया। इसने कहा कि हम जीतेंगे, हमारा जन्म इस धरती पर जीतने के लिए हुआ है, तो उसने उसे साकार करके दिखाया। उम्मीद है कि आप लोग अगर इस कहानी को देखेंगे तो आप भी इससे कुछ प्रेरणा ले पाएंगे, और जिस चीज के लिए हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उस चीज में ये प्रेरणादायी जो कहानी है, ये आपको जरूर कहीं ना कुछ एक ऐसा रास्ता दिखा सकती है जहां से आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं, सारी कोशिशें आपकी सफल हो सकती हैं। तो उस कहानी को आप जरूर देखिएगा और उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि यह आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो जाए। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, और दर्पण प्रतिबिंब की हम लोग बात कर चुके थे रीजनिंग में। दर्पण प्रतिबिंब में एक प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं, उनके लिए हमने सोचा कि हम एक अलग से क्लास लेके आएंगे। पहले क्वेश्चन में आपको पूरा हम व्याख्यात्मक रूप से बता देंगे कि किस तरीके से आपको अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। उसके बाद फिर अगले सारे क्वेश्चन कितनी तेज तरीके से आपके सारे हल हो जाएंगे और आंसर कितनी तेज तरीके से आपके सम्मुख स्वयं उपस्थित हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है। देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 4:15 जैसा समय दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या है? पहले इस क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रकृति समझ लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम सब कुछ साफ कर देंगे आपके सामने। उसके बाद सारे क्वेश्चन आप कितने फटाफट लगाते हैं ये खुद ही आपको समझ में आ जाएंगे। पहली बात, उसने एक चीज ही इंगित करी कि ये घड़ी है, ठीक है ना, इसमें 12, 3, 6 और 9 की जगह पर बिंदु लगे हुए हैं। और क्या कहा गया कि ये घड़ी पलट के रख दी गई है, ठीक है ना, ऐसी घड़ी है, इसे इस तरीके से रखा गया है दर्पण के सामने। और फिर उसके बाद उस व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 4:15 जैसा कुछ समय दिखाई देता है। अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि इस प्रकार की जब घड़ी है जिसमें केवल 4 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, उसमें हम सीधा सीधा जो मिनट होता है, इतने 5:05, इतने 10:10, 15 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ऐसे ही निकाल सकते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते इतने 22 हो गया, इतने 43 हो गया, इतने 37 हो गए। इस तरीके से तो हम नहीं बोल सकते इसके अंदर, क्योंकि हमें आइडिया नहीं पड़ेगा, हमें मोटा वाला आइडिया पड़ेगा बिल्कुल से, ठीक है ना, कि अगर घड़ी की सुई अगर एक यहां पे है और एक यहां पे है, तो आप आइडिया लगा लोगे कि यहां पे 12:10 बज रहा होगा। अब हो सकता भले ही वो 11 मिनट हो या 9 मिनट हो, लेकिन आप एक मोटा आइडिया लगाओगे इसमें। एक चीज समझ में आ गई। पहली चीज हमने क्या बताई कि घड़ी उल्टी रखी हुई है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है, बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन
अब ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड चल पड़ा है, एसएससी में तो भरपूर तरीके से पूछे जा रहे हैं। और एक चीज और आप गौर करिएगा कि जो चीजें एसएससी में जैसे मैथमेटिक्स है या रीजनिंग है, जो चीजें वहां से पूछी जा रही हैं वो धीरे धीरे छोटे एग्जाम में आके उन्हें बेस बनाया जा रहा है, उन्हें आधार बनाया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं पूरी तरीके से प्रबल हो जाती हैं। इसके लिए आपको एक काम करना है, ये एक छोटी सी टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये टेबल आप बनाना सीख जाएंगे बहुत जल्दी। कैसे? आप क्या करेंगे कि सबसे पहले बीच वाली लाइन को लिखेंगे, और बीच वाली लाइन को लिखना कोई मुश्किल नहीं है। 12 लिखेंगे, 12 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 12 से लेके 11 तक का समय यहां पे आप लिख देंगे बीच वाली लाइन में। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन देखो आप, तो आप क्या करोगे, 6 से शुरू करोगे, और नहीं याद आ रहा कितने शुरू करना है तो 12 से आपने शुरू किया, 12 का आधा 6 होता है, 6 से ये शुरू कर दोगे आप। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब 12 के बाद कितना बचता है, 1 2 3 4 5, पूरे क्रम से आना है। दूसरी लाइन आप 12 से शुरू करोगे, 12 के बाद 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपने लिखा। उसके नीचे वाली लाइन आप कैसे बनाओगे, 12 का आधा 6 हो गया, तो 6 7 8 9 10 11 12, और 12 के बाद कितना बचता है, 1 2 3 4 5, ये आपने नीचे वाली लाइन बना ली। अब ये ऊपर क्या लिखे हुए हैं, ऊपर लिखे हैं कि अगर सुई 12 पे है तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 मिनट होता है। 1 पे अगर आई घंटे वाली सुई तो क्या होता है, 5 मिनट होता है। ठीक है ना, 2 पे है तो 10 मिनट होता है, 3 पे है तो 15 मिनट होता है, 4 पे 20, 5 पे 25, 6 पे 30, 7 पे 35, 8 पे 40, 9 पे 45, 10 पे 50, 11 पे 55। तो कोई समस्या नहीं आई टेबल बनाने में। कैसे बनाएंगे एक बार फिर से समझ लीजिए कि 12 से आपने लिखना शुरू किया बीच वाली लाइन, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 से 11 तक आप चल लिए। अब नीचे वाली लाइन आप लिखो, कैसे लिखोगे, 12 का आधा आपने 6 लिख दिया, ठीक है ना, तो 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद कितना बचता है, 1 2 3 4 5, ये नीचे वाली लाइन हो गई। अब जो ऊपर वाली लाइन है, सबसे ऊपर वाली लाइन है, उसमें हम क्या करेंगे कि 11 में 5 का गुणा कर दिया 55, 10 में 5 का गुणा कर दिया 50, 9 में 45, 8 में 40, 7 में 35, इस तरीके से हमने लिख दिए। ये सारे समझ में आ गए, टेबल ये आपकी बन जाएगी इस तरीके से। अब आप देखो, एक घड़ी में केवल 3 6 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया है। एक व्यक्ति को घड़ी का प्रतिबिंब 4:15 दिखाई देता है। 4 मिनट 15 मिनट बजा नहीं है उसमें, क्यों, क्या लिखा है, 4 मिनट 15 मिनट जैसा। अब वो 4 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, लेकिन उसे 4 15 जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि लगभग में समय दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वास्तविक समय क्या है। आप पहले तो नोट करो, 4:15 जो समय जिसके जैसा दिखाई दे रहा है, वो समय जो क्वेश्चन में दिया है वो हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब आप देखो कि 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 10, तो 4 की जगह पे 10 नोट कर लो। ठीक है, और 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब होता है कितने पे जब सुई जाएगी तो उसे हम 15 मिनट बोलेंगे, 3 पे जाने पे 15 मिनट होता है ना, या सीधा सीधा ये समझ लो कि जो मिनट दिया है इसमें हम 5 से भाग कर देंगे तो हमें मिल गया 3। ठीक है, दोनों चीजें समझ लो कि या तो 15 आप ऐसे ही समझ लो कि किस पे घंटे वाली मिनट वाली सुई होती है, जिसे हम कहते हैं कि इतने बजकर 15 मिनट हो गया, तो जब 3 पे पहुंचेगी तभी तो हम कहेंगे इतने बज के 15 मिनट हो गया, 4 पे पहुंचेगी तो इतने बज के 20 मिनट हो गया, 5 पे पहुंचेगी इतने बज के 25 मिनट हो गया। ठीक है ना, तो 15 का मतलब क्या हुआ, 15 का मतलब हो गया 3। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। 15 का मतलब क्या हो गया, 15 का मतलब हो गया 3। 4 के ऊपर क्या लिखा था, 10 लिखा था, 4 के ऊपर 10 लिखा था तो हमने 10 नोट कर लिया। 15 का मतलब 3 होता है, तो ये 3 लिखा हुआ है ना, और 3 के बाद अब आप जाओगे ऊपर तो कितना हो गया, 45। ठीक है ना,
जो घंटा है उसमें ऊपर वाली लाइन में देखते हैं क्या लिखा है, और जो मिनट है, मिनट हम ये देखेंगे कितने पे आने पे इतना मिनट बनता है, तो 3 पे आने पे 15 मिनट बनता है ना, तो इसमें हमने अब 3 चेक किया, और 3 के ऊपर क्या करेंगे, अब सबसे ऊपर वाली लाइन का हम नंबर नोट करेंगे 45, तो 10:45। अभी इसे आंसर नहीं मान लेना, ये आंसर नहीं है आपका, ठीक है ना, ये आंसर नहीं है। अब आप देखो आंसर क्या होगा कि ये जो टाइम आपको मिला, ये जो टाइम आपको मिला, इस टाइम को आप क्या करोगे, 11:60 में से माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो 10:45 को 11:60 में से अगर हमने माइनस किया तो हमें कितना मिल गया, 1:15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात आ गई समझ में। बस इतना ही काम करना है कि 4:15 का समय दिया तो 4 के ऊपर 10 लिखा तो हमने 10 लिख दिया। अब 15 मिनट का मतलब क्या होता है कि 15 में हमने 5 का भाग करके 3 लिया। अब 3 देखो कहां है, 3 यहां पे है, 3 के ऊपर आप जाओ तो आएगा कितना, 45 इस लिस्ट में, तो वो 45 हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब 11:60 में से ये वाला समय जो हमारा निकला 10:45, ये हम माइनस कर देंगे तो 1:15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो वास्तविक समय क्या हो जाएगा, 1:15, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आपने एक टेबल बनाना सीख लिया है तो फिर आगे फिर कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी इस प्रकार के क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 4:50 का समय है, घड़ी में 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। 4:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है, 4:50 जैसा 4:50 जैसा समय आपको दिखाई दे रहा है। तो 4 का मतलब आपको पता है कितना लिखना है, 10 लिखना है, ठीक है ना। 50 का मतलब आपको पता है कितना लिखना है, 50 में आप 5 से भाग कर दो, कितना आया, 10 आया। तो इसमें अब आप 10 चेक करो कहां है, ये 10 है, और इससे आप सबसे ऊपर वाली लाइन में जाओ तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस 10:20 को आप क्या करोगे, 11:60 में से माइनस कर दोगे। 11:60 में से आप इस 10:20 को माइनस कर दोगे तो समय क्या आ जाएगा, 1:40। ये हमारा आंसर इसके अंदर हो गया। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आपको अपने मन से भी लगाते चलिएगा, ठीक है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। 7:50 अब दे रहा समय, क्वेश्चन सेम है, समय बदल रहा है, 7:50। 7:50 की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखो कि 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब है 1, तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है ना। और 50 का मतलब कितना होता है, 50 में 10 का भाग दो 5। अब 5 इसमें कहां आया हुआ है, ये आया है, और 5 के सबसे ऊपर कितना आया, 55, तो 1:55 ये आया। अब इसे 11:60 में से आप माइनस कर दो, 11:60 में से 1:55 अगर आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10:05। ये आपका आंसर यहां पर सही आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखिएगा, एक अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें है 6:10 जैसा समय दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 6:10। अब आप देखो कि 6 का मतलब 6 यहां पे हुआ है, तो 6 का मतलब कितना हो गया, 12, ठीक है। ये 10 है, तो 10 में हम 5 का भाग अगर हम कर दें तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा ना। अब 2 कहां लिखा है, ये, ठीक है। तो इस वाले 2 के लिए हम ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली लाइन में जाते हैं, तो 12:40, ठीक है। अब हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब समय 1 से लेके 11 तक होता है तो हम क्या करते हैं, 11:60 में से माइनस करते हैं, और जब समय 11 से 1 के बीच का होता है तो हम क्या करते हैं, हम 23:60 में से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये 11 से 1 के बीच का समय हो गया कि नहीं हो गया, तो हम इसे क्या करेंगे, 23:60 में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 12:40 को 23:60 में से अगर हमने माइनस कर दिया तो कितना आया, 11:20 हमें समय उसके अंदर दिखाई देगा। 11:20 हमारा आंसर इसका
हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही अलग तरीके का भी आ गया क्वेश्चन, जहां पे हमें 23:60 में से भी हमें माइनस करना पड़ रहा है, और 23:60 से हम कब करेंगे, जो हमारा समय 11 से 1 के बीच का होगा। ठीक, अगर 1 से 11 के बीच का होगा तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे। 1 से 11 के बीच का है तो हम क्या करेंगे, 23:60 में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीछे वाला नियम इसमें फॉलो होगा जरूर, क्योंकि उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। अगर आप वो ना पढ़ते तो फिर ये आपको समझ में आने से रहते। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9:50 जैसा टाइम दिखाई दे रहा है। अब समय देखिएगा 9:50, प्रैक्टिस के लिए केवल सारे क्वेश्चन रखे हैं, केवल समय बदल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं बदल रहा है। 9:50 की अगर हम बात करें, 9:50 की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो कि 9 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, तो हमने 3 लिख दिया है। ठीक है, और 50 का मतलब क्या हो गया, 5 का भाग करो 10 हो गया, और 10 का मतलब कितना होता है, 10 का मतलब होता है 20। ठीक है ना, तो 3 20। अब इस 3 20 को हम क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये 1 से 11 के बीच का समय है। ठीक है, तो 11:60 में से हमने क्या किया, 3 20 को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा कितना बचा, 8:40। ये समय वास्तविक समय हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वीडियो की तैयारी कर रहे हो, या अन्यथा किसी भी एग्जाम में अगर आपकी रीजनिंग आनी है तो क्लॉक के ये एकदम नए टाइप के क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही कम इनके सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ गया, 10:20। 10:20 जैसा समय दिखाई देता है, तो 10:20 की यहां पे बात हो रही है। तो 10 का मतलब क्या हुआ, 10 का मतलब हो गया 4, तो हमने लिख दिया 4। और 20 का मतलब क्या हो गया, 20 में 5 से भाग करो तो कितना आया, 4 आया। और 4 का मतलब हो गया 50। ठीक है ना, 4 50। अब 4 50 को हमें कितने में से घटाना है, 11:60 में से हमें घटा देना है। इस 4 50 को हमें कितने में से घटाना है, 11:60 में से घटाना है। ठीक है ना, तो 7:10 का समय ये आपका वास्तविक समय हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब 12:30 का समय आ गया। आप देखिए अगले क्वेश्चन में आया 12:30 का समय। अब हमारे साथ आप लगाते चलिएगा। ठीक है ना, 12:30 की अगर बात हो रही है तो 12 का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया, तो हमने 6 नोट कर लिया। ठीक है ना, और 30 का मतलब क्या हुआ, 30 में 5 का भाग किया तो 6 आया। और 6 का मतलब आप यहां पे देख रहे हो क्या होता है, 60 होता है, तो हमने 60 यहां पे नोट कर दिया। ठीक है, 12:30 को हमने क्या किया, 6:60 हमने यहां पे बना लिया अपने हिसाब से, जो हमारा नियम है। अब हम इसे क्या करें, 11:60 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें कितना दिखाई देगा, 11:60 में से अगर हम 6:60 अगर हम माइनस कर दें 6:60 अगर हम माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा, 5 बजे के बराबर हमें दिखाई देगा। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे जो थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन थे, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, वो थे। अब आगे हम लोग आएंगे जब अगली क्लास में, तो क्लॉक को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और क्लॉक पर आधारित जो अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को जो है हम हल करवाने का आपको पूरा हम प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और जो आकाश यादव जो कैडेट हमारे यहाँ से एनडीए में सिलेक्ट हुए हैं, उनके अगर संघर्ष की कहानी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके संघर्ष की कहानी का लिंक पड़ा हुआ है, आप उसे जाकर वहां देखें, समझें, उसे आत्मसात करने का प्रयास करें, उससे प्रेरणा लेने का प्रयास करें और ये प्रयास करें कि अब आज के बाद आप जो भी परीक्षा देंगे हर परीक्षा में आप सफल होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।